करना चूज कर बैटमैन खुश हुआ। आइए आज हम लोग समझेंगे गुलाम का नियम क्या होता है। चलिए यहाँ देखिए। देखिए भैया, कूलाम का नियम लगाने के लिए आपको चाहिए होते हैं दो बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्जेस। तो मान लेते हैं एक चार्ज मेरा है Q1 और दूसरा चार्ज है भैया हमारा Q2, और इनके दोनों के बीच की दूरी जो मैं मान लेता हूँ उसको मान लेता हूँ मैं R मान लेता हूँ। कई लोग D मानते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कूलाम ने कहा क्या था भैया, कूलाम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये कहा था कि दो अगर चार्जेस हैं तो अगर ये सेम साइन की वजह से प्लस प्लस या माइनस माइनस की वजह तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, प्रतिकर्षित बल लगेगा। ठीक है, और अगर ये अपोजिट चार्जेस में यानी एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो आकर्षण बल का होगा भैया, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इस बल की जो वैल्यू है उसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि जो बल होता है इस बल को हम लोग बोलते हैं भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत स्टैटिक बल। इसको Fe से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, Fe। ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी समानुपाती होता है किसके, इन दोनों के चार्ज के गुणनफल के यानी मल्टीपल के। तो Q1 इंटू में Q2 ये होता है। अच्छा, इसका रिलेशन इस दूरी से क्या होता है भैया, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी जाहिर सी बात है भैया फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दूरी के क्या हो जाएगा भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो R का स्क्वायर लिखेंगे, ये होता है। तो कूलाम ने ये कहा था भैया। अब इन दोनों लॉ को कंबाइन करेंगे भैया, देखिए कंबाइन जब करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ये Q1 Q2 तो ऊपर रहेगा, ठीक है, और ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो अब इसको नीचे लिख के R स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाने के लिए भैया पूरा ब्रह्मांड जानता है इक्वल टू लगता है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो इसको हटा के इक्वल टू अगर लगाएंगे तो भैया F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर में हम लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल के, ध्यान रखिएगा ये स्मॉल के रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा भैया Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू हमारी होती है भैया, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियम। फॉर्मूला इसी पर आता है जिसमें से Q1 Q2 चार्ज है, R इनके बीच की दूरी है, ठीक है, उसका स्क्वायर, और के क्या है भैया, इसको बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट यानी कूलाम स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू होती है। और ध्यान रखने वाली बात ये है, बोर्ड में पूछा आता है भैया, कई जगह पूछते हैं कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में उस फोर्स की वैल्यू को अगर मैं लूँ, जैसे मान लीजिए फोर्स Q1 का फोर्स और अपॉन में फोर्स Q2, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं अनुपात लूँ, रेशियो लूँ, तो किसके बराबर आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा 1 आता है, 1:1 आता है, क्योंकि इनकी जो फोर्स होती है भैया वो चार्ज के दोनों मल्टीपल पे डिपेंड करती है, इसीलिए दोनों वैल्यू हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये आंसर आपका सत्य है। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय।